लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि जनाब क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि 2 रियासती हल, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फलस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, जहां इंपॉर्टेंट एरियाज और बड़े इलाके जो है वो फलस्तीनियों के पास थे, वो उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये है 2 रियासती हल, ये इनके हालात हैं। और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा। अब नाज़रीन मेरे पास 2 और खबरें हैं। एक तो जनाब मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि गंडापुर वो नहीं है जो दिखाई देता है। इसने मेरे से बिला वजह मुखालफत भी शुरू कर दी और मेरे लिए इसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट किए। लेकिन चलो वक्त तो गुजर जाता है और मैंने कभी भी किसी चीज का किसी से ऐसे बदला नहीं लिया। मैं अपना काम करता हूं और मैंने आपको बहुत पहले खबरदार किया था कि यह आदमी धोखा देता है। इमरान खान इसको जिधर भेजता है उधर नहीं जाता। अब इसने ऐसी बारीक वारदात डाली, गंडापुर ने जाके कार्रवाई डाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ। अब ये बहनें कौन है? ना इन्होंने सियासत कभी की है, ना इन्होंने आइंदा करनी है। इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बना, इन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, कोई पोजीशन नहीं ली, कोई फायदा नहीं उठाया इमरान खान की बहनों ने। वरना इनके ऊपर तो बहुत सारे केसेस बने हुए होते, कोई एक केस भी बनाया जा सका आज तक कि जनाब इमरान खान ने अपनी बहनों को, रिश्तेदारों को फलाना फायदा दे दिया। 1 टके का केस ये नहीं बना सके। इसका मतलब है उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी अपने भाई में है कि हमारे भाई के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, हम अपने भाई के साथ खड़ी होंगी। वो बहनें जिन्होंने अपने बच्चे गिरफ्तार करवा दिए, वो बहनें जिन्होंने जुल्म को बर्दाश्त किया, वो बहनें जिनकी रोजाना तजलील की गई, वो बहनें जिनको अंडे मारे गए, वो बहनें जिनको बार बार गिरफ्तार करके ले जाके 100-100 किलोमीटर दूर छोड़ के आ जाते हैं वीराने के अंदर, वो बहनें जिन्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बावजूद आज एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी खड़ा होकर वहां पे उनकी तजलील करता है, वो बहनें जिन्हें बार बार घसीटा गया और गाड़ियों में डाला गया। इमरान खान की उन बहनों के खिलाफ गंडापुर ने क्या साजिश की है, ये इमरान खान ने खुद बताया और अपनी बहन को बताया, अलीमा खानम को। अलीमा खानम को क्या बताया, ये जरा मैं अलीमा खानम का ही निकाल के आपको सुनवा देता हूं। जब सहाफी ने उनसे पूछा तो गंडापुर ने आपकी शिकायत लगाई इमरान खान को, ये अलीमा खानम से पूछा। उन्होंने कहा जी। इमरान खान को उन्होंने कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार हूं। नंबर 2 कि मैं पार्टी की चेयरमैन बनना चाहती हूं। नंबर 3 सोशल मीडिया को मैं कंट्रोल कर रही हूं। और अलीमा खान ये बताते हुए मुस्कुरा भी रही थी और थोड़ा हैरान भी थी और वो भूल भी रही थी कि और क्या कहा था। उन्होंने एक दूसरे लोगों से पूछ के बताया। ये गंडापुर ने जाके इमरान खान को कहा कि तेरी बहन ये काम करना चाहती है। हालांकि बार ये गंडापुर अलीमा खानम के आगे पीछे फिरता। आपने देखी होगी वीडियो, तस्वीर आपने देखी होगी। ये जानबूझ के कैमरामैन लेकर जाता है, जब मैं अलीमा खान से बात कर रहा हूं ना, मेरी फोटो चिक लेना, वो आगे पीछे फिरता, उनके बाहर लोगों को साबित करता कि मैं तो इस खानदान का वफादार हूं, या मैं चले अलीमा खानम का साथ दे रहा हूं, वो इमरान खान के लिए खड़ी है। प्रॉब्लम क्या है वो भी अलीमा खानम ने बताई। और अंदर जाके इमरान खान को उसने ये कहानी सुना दी, जनाब आपकी बहन जो है वो पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की सहूलतकार है MI की, और तीसरा सोशल मीडिया को अलीमा खानम कंट्रोल कर रही है। अंदाजा करें आप, ये गंडापुर ने जाके जेल में इमरान खान से कहा। तो अलीमा खानम ने बताया कि इमरान खान ने मुझे ये बात हंसते हंसते बताई और अली अमीन को इमरान खान ने कहा जी मैं अलीमा खान से बात कर लूंगा। इस पे सहाफी ने पूछा ना कि फिर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, तो अलीमा खान ने कहा कि वो हंसकर बता रहे थे ये बात। तो सहाफी ने पूछा कि अली अमीन ने ये बात क्यों की, आपको क्यों लगता है? तो इस पे उन्होंने कहा कि मैं जो एक आसिम मुनीर का पैगाम आता है ना मेरे पास,
ये मैं पहुंचा देती हूं बाहर, जो इमरान खान मुझे आसिम मुनीर के बारे में कहते हैं, मैं बाहर आके बता देती हूं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर के साथ आसिम मुनीर के बारे में कोई बात नहीं की होगी? 100 बातें की होंगी, लेकिन गंडापुर बाहर आके कभी नहीं बताएगा। यही फर्क है अलीमा खानम में और गंडापुर में। अब क्योंकि अलीमा खानम बाहर आके बता देती हैं और अली अमीन गंडापुर आसिम मुनीर साहब के बहुत करीब है, या वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स के अंदर है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब अलीमा खानम को एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इससे पहले यही काम अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ भी किया था। याद रखिएगा, जो भी आदमी इमरान खान के लिए खड़ा होगा, ये निजी महफिलों में मुराद सईद के बारे में भी यही कहता है, ये निजी महफिलों में इमरान खान के बारे में भी यही कुछ कहता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अली अमीन, क्योंकि अब ये चीजें सामने आना शुरू हो गई है ना, आपका हाजमा भी जरा कमजोर है। कुछ अर्सा पहले मुझे इनकी जमात के अंदर से लोगों ने बताया कि गंडापुर ये दावा भी करता है कि इमरान खान भी मुझे अब इस सीट से नहीं हटा सकता। मैं देखता हूं मुझे कैसे वजारत आला से हटाता है। यह है गंडापुर इस वक्त। और गंडापुर के बारे में इमरान खान की बहन ने ये तस्दीक कर दी जो मैंने आपको बताया था। फिर पंजाब के ऊपर जाके झूठ बोला इमरान खान से कि पंजाब से 500 बंदा आया था जलसे में। ये क्यों किया? ताकि इमरान खान का हौसला टूट जाए। बाकी लोग जाते हैं, वो इमरान खान को रियल पिक्चर बता देंगे, नहीं कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखें, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए। और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी। और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था, बहुत दूर बनाया हुआ था। तो लिहाजा और कचरे के ऊपर लोगों को खड़ा किया इन्होंने, बदबू वाली जगह के ऊपर, सिर्फ ये कि एस्टेब्लिशमेंट को हम खुश कर दें कि जनाब हम गंद के अंदर जलसा किया, लोग नहीं आएंगे। और लोग फिर भी आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से उतरे, इन्होंने नहीं निकाले तो पंजाब से भर के आ गए। तो खान के लिए लोग तो निकलते हैं ना, इमरान खान के लिए। अब इनके पास रास्ता कोई नहीं, तो गंडापुर साहब ने अब ये गंद मारा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। अब वो वजारत आला के मदे जब तक मर्जी ले, लेकिन गंडापुर को इमरान खान अगर सियासी तौर पर बचाए तो बचाए, वरना गंडापुर नहीं बचता। ये इमरान खान ने रेस्क्यू करना है तो। नाज़रीन, कश्मीरी जो है वो अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रावलाकोट से, बाग से, कोटली से, बहुत सारे इलाकों से कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अब बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रास्ते में जो कंटेनर थे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिए। ये अवाम की ताकत। कश्मीरी बाज नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं जी हम अपने हुकूक लेकर छोड़ेंगे, और बड़ी तादाद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एक नजर रखी हुई है कश्मीर